During this pandemic, when schools are closed, parents are worried about their child's studies. We offer a digital learning platform. As per CBSE-based curriculum, syllabus and notes are available on Students Portal 24/7. Online exams are conducted. No admission fee, no activity fee, no examination fee, no miscellaneous fee, no any other charges. Just pay monthly fee and 2-term fee and start online class from 7 June 21. Offer valid till 15 June. Admissions are open for academic year 21-22. Moonstar Global School, CBSE-based digital learning school. मंदिर वहीं बनाएंगे मगर रामलला के नाम पर घोटाले करते जाएंगे। कुछ ही मिनटों में 2 करोड़ की जमीन का सौदा हुआ 18.5 करोड़ में। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या, आज भारी भूचाल आया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तथा मंत्री पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 2020 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद का सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ट्रस्ट जो है, ये यहाँ पर बनाए जाने वाले राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इसकी है। और उस वक्त फैसले के अनुसार 70 एकड़ जमीन जो है वो राम मंदिर के लिए दी गई कोर्ट के फैसले के बाद, जिसके लिए 12 से 15 सदस्यों का ये ट्रस्ट बनाया गया है जो इसकी देखभाल कर रहा है। अब बात करते हम 13 जून रविवार को पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के पवन पांडे, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि एक जमीन जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लग करके ही है, ये पहले 2 लोगों ने खरीदी महज 2 करोड़ रुपए में, और उसके कुछ मिनटों बाद फौरन ये जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची गई। पवन पांडे ने आरोप लगाते हुए पत्रकार परिषद ली। उन्होंने आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए वो हम आपको पवन पांडे के आरोप बता रहे। उन्होंने जो कागजात पेश किए वो भी हम बता रहे। 20 मार्च का ये सौदा जो है जमीनों का, पवन पांडे बता रहे, इसमें 2 करोड़ रुपए का लेन देन का करारनामा, बैनामा जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, वो बैनामा किया गया। और इस बैनामे के चंद मिनटों बाद फौरन उसी जमीन का 18.5 करोड़ का दूसरा बैनामा किया गया। रजिस्ट्री भी की गई। सारे पेपर जो है पवन पांडे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश इन्होंने दिखाए हैं। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, ये जो ट्रस्ट है, इसके पदाधिकारी हैं चंपत राय और अन्य लोग, इन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है आरोप तो हम पर 100 साल से लगते चले आ रहे। किस तरीके के इनके जवाब रहे और कैसे ये मीडिया से आखिरकार बचते हुए भागकर निकले, वो भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है, 1992 में भी पूरे देश में एक रथ यात्रा निकाल करके भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जो माहौल गरमाया था, उस वक्त सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, पैसे, ऐसा कई लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया था। उस वक्त का हिसाब कहाँ गया किसी को पता नहीं है। किसके पास है वो हिसाब? न विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी इस पर कुछ कह रहे हैं, ना राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाने वाले लोग भी इस पर कुछ कह रहे हैं, ना ही अब केंद्र की सरकार कुछ कह रही है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कह रही है। पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, इन दोनों ने जो आरोप लगाए, इसमें घोटाला साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ही मिनटों में एक जमीन जो है पहले खरीद करके फौरन 18.5 करोड़ में उसका सौदा कैसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के महापौर यानी मेयर और ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स, ये दोनों जो बैनामे हुए, जो दोनों सौदे हुए, उसमें गवाह बने हुए हैं। यानी कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला इसमें है। तो इसीलिए सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। और सबसे दिलचस्पी वाली बात, अभी तक इक्का दुक्का मेन स्ट्रीम चैनलों ने छोड़ करके बाकी किसी भी चैनल ने इस मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर ये जो घोटाले अब किए जा रहे हैं, पहले के जो हुए सो हुए, मगर अब ये नए घोटाले जो किए जा रहे हैं, इन पर चर्चा कब होगी, इन पर डिबेट कब होगी, ऐसी प्रतिक्रियाएं और तीखे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। मेरे पास ये बैनामे की भी कॉपी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है। मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये जमीन की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है।
इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना ये चाहिए। जमीन पहला बैनामा किसने किया और दूसरा बैनामा किसकी किसने जमीन किया? और कहाँ बैनामा हुआ, फिर एग्रीमेंट कहाँ हुआ? देखिए, पहले जमीन बाबा हरिदास उनके परिवार ने, उनकी पत्नी और वो जो उसमें सब लिखा पढ़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पढ़ी में है, सब लिखा पढ़ी में है। उस सीक्वेंस में बोल दीजिए। बैनामा हुआ और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही है, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही है और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई? मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई, यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं? सर, जो जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। विद एविडेंस आरोप लगा रहे हैं। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो। अनिल जी, ये 18.5 की जमीन का अरे यार चलो बताया बस। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? अरे श्री साहब, आप देख